दोस्तों पैडी का सीज़न है। पैडी ट्रांसपोर्ट की जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। पैडी जिसे हम धान भी बोल देते हैं, पंजाब में जीरी बोल देते हैं। हर साल जब पैडी की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो एक मसला जो सबसे बड़ा आता है वो है अनलोडिंग का। प्राइवेट मिल्स के अंदर गाड़ियां अनलोड होनी हो या सरकारी गोडाउन के अंदर गाड़ियों को जल्दी जल्दी अनलोड नहीं किया जाता, ना कोई हॉल्टिंग चार्ज पे किए जाते हैं, बल्कि शॉर्टेज डाल दी जाती है। गीला पहले माल होता है, वो खड़ा खड़ा गाड़ी में सूख जाता है, फिर उसकी शॉर्टेज भी गाड़ी मालिक से ही वसूल ली जाती है, ऊपर से कोई हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं। इस तरीके का जुल्म जो है सीधे सीधे शब्दों में वो कई सालों से चल रहा है। ऐसी ही घटनाएं इस बार फिर होने लगी हैं। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं 2 इंसिडेंट आपको बताऊंगा, एक श्रीनगर से है और दूसरा हरियाणा से है। एक सरकारी है तो दूसरा प्राइवेट। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर की। श्रीनगर बाईपास के ऊपर जगह है संबल नाम की, वहां पर एफसीआई का गोडाउन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकारी संस्थान है, देश का बहुत बड़ा संस्थान है। 120 गाड़ियां दोस्तों वहां पर खड़ी हैं, अपनी वेट कर रही हैं अनलोडिंग की, लेकिन अनलोडिंग नहीं हो रही है। जय भगवान टंडन नाम के गाड़ी मालिक और चालक हैं जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब के दसूआ से ये पैडी लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं कई दिनों से, और इनके साथी भी हैं। जैसे कुल मैंने बताया कि कुल 120 से ज्यादा गाड़ियां हैं, वहां पर अनलोड नहीं हो रही हैं, ना हॉल्टिंग चार्जेस पे किए जा रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, वहां पर कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। गाड़ियां जो है वो सड़क पर खड़ी होने को मजबूर है। आप समझ सकते हैं कि कितना हिली एरिया है श्रीनगर का। उसके अलावा दोस्तों बड़ी बात यह है कि कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है। 1.5 किलोमीटर दूर उनको खाने के लिए जाना पड़ता है, वो भी दुगने रेट पर उनको खाना वहां पर खरीदना पड़ रहा है। कोई खाने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई मेडिकल सुविधा वहां पर उपलब्ध है। और मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ियां वहां पर 2 अक्टूबर से खड़ी हैं और 19 अक्टूबर तक तो ये गाड़ियां वहीं पर खड़ी थी। उसके बाद की अभी जानकारी नहीं है। 17 दिन हो गए इन गाड़ी को खड़े हुए। 10,000 रुपये भाड़ा भी पेंडिंग है। एक दिन का खर्चा किसी गाड़ी का 2-2.5 हज़ार रुपये सीधा सीधा है। मिनिमम बता रहा हूँ 3,000 रुपये आप लगा के चलिए तो 17 दिन का 51,000 रुपया तो अलग से बनता है। लेकिन वहां पर जब बात की गई, इनकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। इनका तो ट्रांसपोर्टर भी बात नहीं सुन रहा जिसने गाड़ियां भरवा के दी। वो कहता जी मैं क्या कर सकता हूँ, ये सबसे बड़ी है, कमीशन लो, मैं क्या कर सकता हूँ, बस इतना काम होता है। उसके बाद एफसीआई कोई अफसर इनकी बात सुने, इतनी तो हैसियत ही नहीं है किसी गाड़ी मालिक या गाड़ी चालक की। छोड़ी इन सरकारी अफसरों ने बात ही नहीं करते सीधे मुंह। हमारी टीम ने जब बात करी, ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने बात करी, उनको भी धमकियां दे रहे हैं कि मेरा नाम मत लेना टीवी के ऊपर। लेकिन समस्या बता देते हैं। समस्या क्या है कि हम जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, ये बहुत मुश्किल स्टेट है, हमें बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इतना टाइम तो लगता ही है। और जो गाड़ियां लेकर आते हैं उन्हें पहले से पता है कि वहां पर टाइम लग जाएगा। तो कहने का उनका मतलब ये है कि कोई आफत नहीं आई हुई है। अगर 10 दिन या 15 दिन आपको हो गए, आपको पहले ही पता था कि वहां पर टाइम लगता है, आप सोच समझ कर आए हो, इसलिए उनका कोई कसूर नहीं है। जब टाइम होगा तो आपकी गाड़ियों को अनलोड कर लिया जाएगा। जो ऑपरेटर वहां बता रहे हैं वो डेली 8 से 10 गाड़ियां वहां पर अनलोड हो रही हैं। 100 से ज़्यादा गाड़ियां, तो आप समझ लीजिए कि जो अभी खड़ी हैं उन गाड़ियों का भी, कई गाड़ियों का नंबर 10 दिन बाद आएगा। हमारी डिमांड ये हुई है सर कि हमारी गाड़ी खाली होनी चाहिए। हम जो अपना जाके अपना अगला चक्कर लगा के हम अब थोड़ा बहुत जो पैसा में अपनी किस्त उतारें, थोड़ा बहुत अपने घर को जो बचे हम वो दे सके। इधर बैठेंगे, हमारी इधर से गाड़ी भी किस्त स्टार्ट हो रही है, ना तो हमारे पास खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए। आप हमारी इतनी रिक्वेस्ट है सर, हमारी गाड़ियाँ खाली होनी चाहिए। और डेली मैक्सिमम 10-12 गाड़ी डेली खाली हो रही है। इस हिसाब से तो हमारी टोटल मान लो 15 दिन के बाद गाड़ी खाली होगी। हमारी तकरीबन मैक्सिमम गाड़ियाँ इधर 100 से ऊपर गाड़ी है, 120 गाड़ी समथिंग है। हमारी गाड़ी नहीं खाली हो रही सर, 8-10 दिन बात हुई कि कल करवाएंगे, ये 8-10 गाड़ियाँ खाली होती है, उनके बाद में कोई गाड़ी नहीं है। बाहर से लोकल गाड़ी आती है, वो भर के चले जाती है, 50-50 लोडिंग हो जाती है, हमारी अनलोडिंग नहीं होती।
और हॉल्टिंग चार्जेस पे नाम पर साहब ने सीधा सीधा बोल दिया कि ऐसा कोई रिवाज नहीं है, एफसीआई के अंदर कोई हॉल्टिंग चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों सीधी सीधी आपको अगर समझ में आ रही है बात, तो गाड़ी ऐसी जगहों पर गाड़ी भेजने से बेटर है गाड़ी को घर पे खड़ा कर लीजिए। जो गाड़ी ये गई है 15 दिन के लिए वहां पर खड़ी है, आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि उसने कुछ कमाया है या गंवाया है। वो खुद बता रहे हैं ऑपरेटर के, जो हमारे साथी और आए थे ना जम्मू या श्रीनगर किसी प्राइवेट पार्टी का कोई और माल लेकर, वो वापस जाकर दूसरा चक्कर भी ले लिया उन्होंने, और हम वहीं पर खड़े हैं अभी। तो क्या फ़ायदा है जब तक आप ऐसी पार्टियों का माल भरते रहेंगे जो अनलोड नहीं करती हैं आपकी गाड़ियों को, आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा। और एफसीआई के अधिकारी ये कह रहे हैं, जब हमने उनको बोला कि 100 से ज़्यादा सर गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो उसका जवाब ये था कि 100, मेरे हिसाब से तो पूरी वादी के अंदर, श्रीनगर वैली के अंदर 600 गाड़ियाँ खड़ी होंगी अलग अलग जगहों पर। तो क्या हो गया इस बात से? ये तो होता ही है, टाइम तो लगता ही है। मतलब ये उनका कंसर्न ही नहीं है कि आप वहाँ पर परेशान हो रहे हो, आपको खाना नहीं मिल रहा। बता रहे हैं ऑपरेटर कि 1.5 किलोमीटर दूर तो खाने के लिए जाना पड़ता है, डबल प्राइस पे मिल रहा है। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए, कोई पानी खाना कुछ नहीं है। एफसीआई की नाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, लेकिन खाना नहीं खिला सकते वहां पर 100-200 बंदों को, ना उनकी गाड़ियों को खाली करेंगे टाइम से, ना टाइम से भाड़ा देंगे। ये सरकारी इंस्टीट्यूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरकारी संस्थाओं का ये हाल है। आप देखिए आप सरकार का कोई भी नियम तोड़ दीजिए, आपकी कमर तोड़ देंगे, इतना बड़ा जुर्माना लगाएंगे। लेकिन सरकारी संस्थान खुद आप देखेंगे कितने गलत काम करते हैं, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खड़े हैं तो खड़े हैं, आपका नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, उनको कोई परवाह इस बात की नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहता हूँ एफसीआई के जो श्रीनगर में ये जो ऑफिसर जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, बहुत मुश्किल काम है श्रीनगर में काम करना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि किसी महीने आपने सैलरी ना ली हो, 2-3 महीने सैलरी ना ली हो, कि बड़ी मुश्किल में है सरकार तो हम थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं, लेट सैलरी ले लेंगे, आपने कभी कहा है सरकार को? कभी बोला है कि मुझे 2 महीने बाद सैलरी दे देना? नहीं न कहा ना। तो वहाँ ये भी उनकी सैलरी है सर, पैसे टाइम पे उनको मिलेंगे, उनका चक्का चलेगा तो ही वो रोजी रोटी अपनी चला पाएंगे। लेकिन शायद सरकारी अफसरों को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्राइवेट भी पीछे नहीं है। दूसरा केस हरियाणा का सवीन कुमार हैं, जिन्होंने हमसे बात की, उन्होंने बताया कि वो भी धान लेकर 9 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर ही लोकल हिसार मंडी से JRM मिल्स पलवल गए थे, और वहाँ पर 3-4 दिन तक उनकी गाड़ी अनलोड नहीं हुई, और उसके बाद धूप से जो था उसमें नमी जो थी वो उड़ गई माल में से, और वो शॉर्टेज आ गई। नेचुरल चीज़ है, सबको पता है इस बात का। और उसके बाद ये बोला गया कि गाड़ी तो अनलोड हो जाएगी, लेकिन हर गाड़ी को 3 क्विंटल से लेकर 6 क्विंटल तक शॉर्टेज डाली जाएगी, यानी कि उसके पैसे काटे जाएंगे। पैसे कितने हैं? 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, 9,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक प्रत्येक गाड़ी के काट लिए जाएंगे। क्यों? चोरी नहीं किया आपने, उसमें जो माल पड़ा था वो सूख गया। मतलब जुल्म ना कहूँ तो क्या कहूँ इस चीज़ को, मतलब लूट है शरेआम, सबको पता है। पहली बार नहीं हो रहा, सालों से हो रहा है ये गोरख धंधा, फिर भी बेशर्मी के साथ किया जाता है। कोई सरकारी एजेंसी इनकी मदद के लिए नहीं आती है। हम आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी पर, और उठाते रहेंगे जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये जो हॉल्टिंग चार्ज वाला मसला है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डायबिटीज़ की तरह, जैसे साइलेंट किलर बोलते हैं ना, बंदा अंदर से ख़त्म होता रहता, पता नहीं चलता, उस तरीके से है ये दीमक लग गई है सेक्टर को। अगर आपकी गाड़ी 12 घंटे के अंदर अंदर खाली नहीं हो रही है ना, तो आप कमा नहीं सकते हैं सेक्टर के अंदर। खैर, इस जगह पर एक अच्छा काम ये किया, जो वहाँ पर चालक मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करा, पुलिस को बुलाया, 2-3 बार बुलाया, लेकिन फिर भी हल नहीं निकला। कोशिश करी मैंने, उस चीज़ को अच्छी बात कही। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन, जो देश की पहली हेल्पलाइन है, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में उपलब्ध है, वहाँ से इन्होंने हमारी टीम को संपर्क किया। उसके बाद हमारी टीम ने ये जो JRM मिल है पलवल की, वहाँ पर उसकी मैनेजमेंट से बात करी। पहले तो वो भी टाल मटोल की स्थिति में थे, लेकिन जब हमने उनसे कहा कि शरेआम आपकी वो लूट आपने मचाई हुई है, चलिए शॉर्टेज भी मान लें, आप कम से कम हॉल्टिंग चार्जेस फिर पे कर दो, हर दिन का जो भी है गाड़ी का खर्चा है 3,035 रुपये पर डे का, वो दे दो। एक काम करो ना, अगर शॉर्टेज डालनी है तो फिर आप उसका हॉल्टिंग चार्जेस पे कर दो। तो बोले हॉल्टिंग चार्ज हम पे नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद सहमति ये बनी कि ठीक है, हम किसी भी गाड़ी को कोई शॉर्टेज नहीं डालेंगे, और गाड़ियों को हम अनलोड कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ियों को अनलोड कर लिया गया हमारे फ़ोन के बाद, लेकिन ऑपरेटर्स ने हमें बताया कि 1-1 क्विंटल के पैसे फिर भी काट लिए गए।
लेकिन वो खुश थे कि चलो कम से कम गाड़ियाँ अनलोड हुई। लेकिन पहले 3 से 6 क्विंटल वो काट रहे थे, शॉर्टेज डाल रहे थे, उसके बाद सारी गाड़ियों का 1-1 क्विंटल उन्होंने डाला है, तो वो भी लूट ही। लेकिन चलिए फिर भी एक मोटी अमाउंट जो कट जानी थी उनके भाड़े में से वो नहीं कट। ट्रांसपोर्ट टीवी हमेशा हर हाल में जितना बन सके उतना हेल्प करने की कोशिश करता है अपने ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के जरिए, जो देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन है और निःशुल्क है और जो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में उपलब्ध है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मसले हैं जहां पर एसोसिएशंस को आगे आना पड़ेगा, जहां पर लूप होल्स हैं, वहां पर सरकारी एजेंसी कोई होनी चाहिए जहां पर सीधा कॉल करे गाड़ी मालिक के, भाई मेरी जो गाड़ी है उसे अनलोड नहीं किया जा रहा और मुझे हॉल्टिंग चार्जेस दिलवाए जाए। ऐसा सिस्टम आज नहीं तो कल बनाना होगा। उसका प्रेशर जो है, इसके खिलाफ जो आवाज़ है, इसके लिए जो आवाज़ है वो लगातार ट्रांसपोर्ट टीवी पर उठती रहेगी। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।